हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक्ट लाइक अ लेडी थिंक लाइक अ मैन की बुक समरी, जिसे लिखा है स्टीव हार्वे ने। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, सपोज कीजिए एक कपल है जिसकी अभी अभी शादी हुई है। शादी के बाद कुछ सालों तक सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ घूमने जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, डिनर के लिए जाते हैं। हस्बैंड कोशिश करता है कि वो ऑफिस से जल्दी घर आए ताकि अपनी वाइफ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके। वहीं वाइफ भी अपने हस्बैंड के लिए नई नई खाने की डिश बनाती है। इन्हीं सब छोटी छोटी एक्टिविटीज़ की वजह से उनके बीच का प्यार, अंडरस्टैंडिंग, बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रांग होने लगता है। एक साल के बाद दोनों को एक बच्चा होता है, जिसकी वजह से दोनों और ज़्यादा करीब आ जाते हैं। हस्बैंड को अब लगने लगता है कि उसकी वाइफ उसे बहुत अच्छे से समझती है। वहीं वाइफ को लगता है कि उसका हस्बैंड उसे बहुत अच्छे से समझता है। लेकिन फ्रैंकली कहा जाए तो दोनों एक दूसरे को एक्चुअली समझते ही नहीं, क्योंकि कुछ समय बाद सिचुएशन बदलने लगती है। औरत का बिहेवियर और नेचर में कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन आदमी के बिहेवियर में चेंज आने लगता है। वो ऑफिस से घर की देरी में आने लगता है, अपनी फैमिली से ज़्यादा अपने काम पर फोकस करता है, अपने बच्चे के साथ टाइम तो स्पेंड कर लेता है, लेकिन अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पाता। इसी की वजह से दोनों के बीच कई बार बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। हस्बैंड को लगने लगता है कि उसकी वाइफ अब उसे नहीं समझती, वो परेशान है। उसकी वाइफ को ये दिखता नहीं है कि वही उसकी लाइफ को लगता है। उसके हस्बैंड के लिए उसका काम ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो उसे प्यार नहीं करता, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों के बीच का बॉन्ड भी कमज़ोर होने लगता है। आसपास के लोगों को उनको देखकर लगता है कि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, लेकिन रियलिटी में एक दूसरे से धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। अब यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि हर मैरिड कपल की स्टोरी सेम होती है, लेकिन ये निश्चित है कि ऐसे बहुत से कपल होंगे जिनकी मैरिड लाइफ की स्टोरी साथ स्टोरी के सिमिलर होगी। आज के समय में हर आदमी को यही लगता है। आज के समय में हर आदमी को औरतों को कोई नहीं समझ सकता। वहीं औरतों को ये लगता है कि आदमियों को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन वास्तव में दोनों को समझना बहुत आसान है। बस कुछ सिंपल और इम्पोर्टेंट बातें हैं जिन्हें दोनों को समझाना बहुत ज़रूरी है। फिर जब आप इन बातों को अच्छे से समझ लेंगे तो कुछ सिंपल टेक्निक हैं जिनकी मदद से आप अपने लाइफ पार्टनर को अच्छे से समझने लगोगे, उनके प्यार को, उनके सपोर्ट को एकदम आसानी से अचीव कर लोगे। आज की समरी स्पेशली महिलाओं के लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि इस समरी में आप जानेंगे कि कैसे आसानी से आप अपने हस्बैंड को, अपने बॉयफ्रेंड को या अपने फियांसे को एकदम अच्छे से समझ सकते हो, कैसे उनके दिल में अपने लिए जगह बना सकते हो। आपको टेक्निक जानने के पहले आदमी से संबंधित 3 इंपॉर्टेंट बातें जो औरतों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये 3 बातें कुछ इस तरह है। व्हाट ड्राइव्स मैन। एक आदमी को आप जल्दी रोते हुए नहीं देखोगे, न ही आदमी जल्दी इमोशनल होता है, क्योंकि बचपन से ही उसे समझाया जाता है कि असली मर्द कभी रोता नहीं है। ये कुछ फिल्मी हो सकता है, लेकिन ये सच भी है। बचपन से एक लड़के को वही बातें सिखाई जाती है जिसकी हेल्प से वो एक रियल मैन बन सके, जैसे कि मेहनत करना, जॉब ढूंढना, माँ बाप का ख्याल रखना, प्रॉपर्टी बनाना। इसके अलावा हर आदमी पर यह प्रेशर होता है कि वो दूसरे आदमी से कंप्लीट करे, खुद का एक नाम बनाए, इतना सक्सेसफुल बने जितना हर इंसान को पता हो वो कौन है, वो क्या करता है और कितना कमाता है। इसी वजह से हर आदमी का फोकस इन्हीं 3 चीज़ों पर होता है। अब वो इन 3 चीज़ों पर तब तक फोकस करता रहता है जब तक अपने मिशन को पूरा नहीं कर लेता है। जब तक उसका मिशन पूरा नहीं हो जाता है, न ही अपनी फैमिली को समय दे पाता है और न ही अपनी वाइफ को। इसलिए अगर एक औरत चाहती है कि उसका हस्बैंड उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करे, उसे समझे, तो सबसे पहले उसे अपने हस्बैंड के इन 3 मिशंस को पूरा करने में उसकी हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि जब आदमी अपनी सक्सेस को अचीव कर लेगा, यानी अपने 3 मिशन को पूरा कर लेगा, तो वो खुश रहने लगेगा, अच्छा महसूस करेगा। फिर बिना टेंशन के वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा। आर लव इज़ नॉट लाइक योर लव। ये बात हर कोई जानता है कि औरत जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। ऑथर कहते हैं कि औरत का प्यार बहुत ही स्वीट और अनकंडीशनल होता है। जब कोई औरत किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है तो वो अपने लवर का हमेशा साथ देती है, उसे सपोर्ट करती है, उसकी सक्सेस के लिए प्रेयर करती है, ज़रूरत पड़ने पर उसके साथ हमेशा रहती है। इन सब के रिटर्न में वो अपने लवर से भी सेम टाइप का प्यार एक्सपेक्ट करती है। इसलिए अगर आप किसी लेडीज से पूछोगे कि वो अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड से कैसा प्यार एक्सपेक्ट करती है, तो आपको कॉमन चीज़ें सुनने में मिलेगी, जैसे कि वो सपोर्टिव होना चाहिए, एक्सपेंसिव होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। लेकिन रियलिटी में आदमी के प्यार करने का तरीका बहुत अलग होता है। अगर कोई आदमी आपसे एकदम सच्चा प्यार करेगा तो वो 3 तरीके में से अपने प्यार को एक्सप्रेस करेगा, जैसे ऑथर 3 P's ऑफ मैन लव भी कहते हैं। ये 3 P's हैं: प्रोफेस,
प्रोवाइड और प्रोटेक्ट। ऑथर कहते हैं कि अगर कोई आदमी आपसे एकदम सच्चा प्यार करता है तो वो लोगों के सामने आपके नाम से या दोस्त कहकर इंट्रोड्यूस नहीं करवाएगा, बल्कि वो लोगों के सामने आपको अपना इंट्रोड्यूस कहकर करवाएगा, जैसे कि शी इज़ माई लव, शी इज़ माई लेडी एक्सेट्रा। क्योंकि एक जेन्युइन रियल आदमी को ये ज़रा भी पसंद नहीं कि कोई दूसरा आदमी उसके बेटर हाफ को बुरी नज़र से देखे। अगर एक आदमी आपसे सच्चा प्यार करता है तो आपकी शादी ज़रूरतों को पूरा करेगा, वो भी आपके बोलने से पहले। वो आपकी सारी विशेष को पूरा करेगा, वो भी बिना आपसे पूछे। अगर कोई आदमी आपसे एकदम सच्चा प्यार करता है तो वो आपको कभी हर्ट नहीं होने देगा, नहीं फिजिकली नहीं इमोशनली। एक जेन्युइन आदमी खुद को हर्ट कर लेगा, लेकिन वो कभी ना कभी अपनी वाइफ को न ही अपनी फैमिली को हर्ट होने देगा। इसलिए अगर आप एक ऐसे अच्छे आदमी को समझना चाहते हैं तो अपने प्यार को आदमियों के प्यार से कंपेयर मत करो। अगर आपको अपने हस्बैंड, अपने बॉयफ्रेंड के प्यार में ये 3 पीस दिखते हैं तो ट्रस्ट मी, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। नीड्स ऑफ मैन। ऑथर कहते हैं कि औरतें कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। उन्हें खुश करने के लिए आदमी को बहुत से अलग अलग स्टफ करने पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ आदमी बहुत ही सिंपल क्रिएचर होता है। आदमियों को खुश करना बहुत ही आसान होता है। बेसिकली 2 ही चीज़ें हैं जिनकी हेल्प से आप एक आदमी को अच्छे से समझ सकते हैं, उन्हें हमेशा खुश भी रख सकते हैं। ये 2 चीज़ें हैं सपोर्ट और लॉयल्टी। एक आदमी की विश होती है कि कोई हो जो उसके पीछे से सपोर्ट करे, कोई हो जो उसका हमेशा साथ दे, जब वो टूट गया हो या डिप्रेस हो तो उसे मोटिवेट करे, उसका हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करे। यह सपोर्ट अक्सर आदमी अपनी लाइफ से या लवर से एक्सपेक्ट करता है। जैसा कि पहले आपने जाना कि आदमियों और औरतों के प्यार में बहुत फ़र्क होता है। आदमियों के लिए प्यार का मतलब लॉयल्टी होता है। एक रियल आदमी चाहता है कि औरत अपने प्यार को उनसे लॉयल होकर एक्सप्रेस करे। यह आदमियों की विश होती है कि कोई औरत उनसे भी कहे उन्हें दूसरे आदमियों की तरह लग्जरी लाइफ या बड़ा घर नहीं चाहिए, क्योंकि उनके लिए उनका लवर ही काफ़ी है। ट्रस्ट मी, थोड़े टाइम के लिए ही सही, लेकिन ये बातें आदमियों को बहुत ही ज़्यादा खुश कर देती है। इसलिए अगर आपका प्यार, आपकी लॉयल्टी रियल है तो आपका आदमी आपको हमेशा समझेगा भी और हमेशा खुश भी रखेगा। ये थी वो 3 बातें जो आदमी को समझने के लिए औरतों को सबसे पहले समझना जरूरी है। जब भी आप इन 3 बातों को अच्छे से समझ लोगे तो आपको एक सिंपल टेक्निक के बारे में जानेंगे, जिसकी हेल्प से आप आदमियों की फीलिंग्स को एकदम अच्छे से जान लोगे। आपको ये आसानी से पता चल जाएगा कि क्या सामने वाला आदमी भी आपसे उतना ही प्यार करता है जितना आप उससे प्यार करते हो। क्या सामने वाला आदमी भी इस रिलेशन को लेकर उतने ही ज़्यादा सीरियस हैं जितना आप हो। सिंपल टेक्निक्स टू नो मैन फीलिंग्स। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि एक आदमी के साथ डीप रिलेशनशिप बनाने से पहले या एक आदमी के दिल में अपने लिए जगह बनाने से पहले एक औरत का ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो आदमी भी आपके बारे में सेम सोचता है। क्या वो आदमी भी इस रिलेशन को लेकर उतना ही सीरियस है जितना आप हो। अब ये बातें जब आदमी उससे डायरेक्ट पूछोगे तो वो आपको अवॉइड करेगा या तो आपकी बात को इग्नोर करेगा। इसलिए कि ऑथर एक 4 इंपॉर्टेंट टेक्निक बताते हैं। इस टेक्निक में बेसिकली आपको 4 सिंपल क्वेश्चन पूछने हैं जिसका आंसर आपको आदमी ज़रूर देगा। उस आंसर में भी आपको श्योरली वो आंसर मिल जाएगा जो आप एक्चुअली में जानना चाहते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। जिस आदमी के दिल में आप अपनी जगह बनाना चाहते हैं, अगर उस आदमी का लाइफ को लेकर और फ्यूचर को लेकर कोई इंपॉर्टेंट गोल्स हैं तो उस गोल्स में वो आपको भी इंक्लूड करता है, तो ट्रस्ट मी, ही इज़ अ परफेक्ट मैन फॉर यू। लेकिन उस आदमी का लाइफ को लेकर कोई गोल ही नहीं है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अपने टाइम को स्पेंड कर रहा है, तो ट्रस्ट मी, ऐसे आदमी के पीछे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि जो आदमी अपनी लाइफ को लेकर सीरियस नहीं है, जिस आदमी का लाइफ को लेकर कोई गोल नहीं है, तो डेफिनेटली वो इस रिलेशन को लेकर सीरियस नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन रिलेशनशिप्स। इस क्वेश्चन के माध्यम से आप आसानी से जान सकोगे वो रिलेशनशिप के बारे में वास्तव में क्या सोचता है, अलग अलग रिलेशनशिप को लेकर उसकी क्या ओपिनियन है, जैसे कि पेरेंट्स के साथ रिलेशन, दोस्तों के साथ रिलेशन, भगवान के साथ उसका रिलेशन आदि। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि इस क्वेश्चन के थ्रू आपको आसानी से पता चल जाएगा वो रिलेशनशिप को लेकर कितना सीरियस है, कितना कमिटेड है, कितना लॉयल है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी। जब आप उस आदमी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लोगे, एक दूसरे को थोड़ा बहुत जान लोगे, एक दूसरे के साथ थोड़ी बहुत बातें शेयर करने लगोगे, तो आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली उससे पूछना चाहिए। हो सकता है ये क्वेश्चन सुनने के बाद उसे थोड़ा अजीब फील हो, उसे हर्ट भी हो सकता है, जो कि नेचुरल है, लेकिन एक रियल जेन्युइन आदमी आपके सवाल का जवाब जरूर देगा। अगर वो आपके सवाल का जवाब कुछ इस तरह देता है कि आप काइंड हो, लविंग हो, स्वीट हो आदि, तो उस वक्त आपको एक और क्वेश्चन पूछना है कि उसे क्यों लगता है कि आप काइंड हो। अगर वो इस सवाल का जवाब घुमा फिरा कर देता है तो इसका मतलब वो आपसे झूठ बोल रहा है, लेकिन अगर इस सवाल का जवाब वो स्पेसिफिक करके देता है तो एक इंसिडेंट के एग्जाम्पल के थ्रू देता है,
तो इसका मतलब वो ऑनेस्ट है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। चौथा क्वेश्चन, हाउ डू यू फील अबाउट मी? एक बात याद रखिए, थिंकिंग और फीलिंग में बहुत फ़र्क होता है। ज़रूरी नहीं जो आदमी आपके बारे में अच्छा सोचता है वो आपके बारे में अच्छा फील भी करता होगा। आदमियों की कमजोरी होती है, वो अपनी फीलिंग्स को जल्दी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इसलिए किसी आदमी के साथ डीप रिलेशनशिप बनाने से पहले एक औरत का ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो उसके बारे में क्या फील करता है। अगर वो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह देता है, वो आपके नहीं होने पर आपके साथ बिताए गए मोमेंट्स को मिस करता है, आपकी बातों को याद करता है, तो इसका मतलब वो आपसे ऑलरेडी प्यार करने लगा है। सो टू कंक्लूड, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें और टेक्निक्स जिनकी हेल्प से आप किसी भी आदमी के साथ डीप रिलेशनशिप बनाने से पहले उसे अच्छे से समझ सकते हो, उसकी फीलिंग्स को अच्छे से जान सकते हो। तो दोस्तों, ये थी बुक समरी एक्ट लाइक अ लेडी थिंक लाइक अ मैन की, जिसे लिखा है स्टीव हार्वी ने। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आप ये बुक खरीद कर पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और अगर आप फुल ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली समरी के साथ। धन्यवाद।